नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी में बेटा अपने बाप की ही गर्लफ्रेंड को पटा लेता है और फिर वो इसकी सुंगल में ऐसा फंसता है कि लाख कोशिशों के बाद भी उसकी सुंगल से निकल नहीं पाता। दरअसल साइमन नाम का एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ फैमिली से दूर रहता था और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी तरह सेटल था। लेकिन उसके लाइफ में उथल पुथल तब होते हैं जब एक दिन वो अपने घर पर आता है और यहाँ पर उसे अपने डैड की गर्लफ्रेंड से ही प्यार हो जाता है। शुरुआत की अट्रैक्शन में तो उसे बहुत मज़ा आता है। जब उसकी लव स्टोरी धीरे धीरे सबके सामने आती है तब उसकी हालत ऐसी हो जाती है मानो जैसे धोबी का कुत्ता, ना घाट का ना घर का। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है माई डैड सेक्रेटरी। मूवी की शुरुआत होते हैं और हम साइमन को अपने गर्लफ्रेंड के साथ मज़े करते हुए देखते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन एक कार्टून आर्टिस्ट है। अब यहाँ से साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लाते हैं क्योंकि आज साइमन के फादर का 58th बर्थडे है। साइमन घर पे आके देखता है उसकी फैमिली के बहुत सारे मेहमान वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है जिसे वो पहचान नहीं पाता क्योंकि वो लेडी उसके लिए अनजान थी। थोड़ी देर के बाद साइमन उस लेडी को अपने फादर के साथ इन्वॉल्व देखता है। तब उसे पता चलता है कि ये लेडी उसके फादर की सेक्रेटरी है। दरअसल साइमन के डैड एक साइकियाट्रिस्ट है और वो अपने पेशेंट के साथ ही अफेयर रखते हैं। फिर जब उनकी कोई पेशेंट पुरानी हो जाती है तो उन्हें अपने सेक्रेटरी में बदल देते हैं। उनकी ये काली करतूतों के बारे में साइमन्स की मदर को भी सब कुछ पता था, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद साइमन के डैड डॉक्टर कार्लो के नीचे काम करती थी। अब एक दिन साइमन की मॉम साइमन को बताती है कि मेरी शादी बिल्कुल टूटने की कगार पर है। तुम्हारे डैड ने एक नई सेक्रेटरी रखी है जिसका नाम है सोनिया और वो सोनिया के साथ ही हॉलीडे पर जा रही है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वहाँ पर सोनिया तुम्हारे डैड के साथ शादी कर लेगी। इस पर साइमन को अपनी मॉम के ऊपर तरस आने लगता है और वो उनसे कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब साइमन की मॉम साइमन से कहती है कि अगर तुम क्लिनिक में मेरा काम संभाल लोगे तो मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलीडे पर चली जाऊंगी और सोनिया यहीं पर रह जाएगी। साइमन थोड़ी देर इसके बारे में सोचता है और फिर वो अपनी मॉम की बात मान लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम अपनी शादी को लेकर इतने परेशान रहे। उधर साइमन के डैड को जब ये बात पता चलती है कि उनके साथ उनके वाइफ हॉलीडे पर जा रही है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अपना हॉलीडे सोनिया के साथ बिताना चाहते थे। लेकिन साइमन की वजह से बेमन से ही सही पर साइमन की डैड अपनी वाइफ को हॉलीडे पर ले जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और अपने सेक्रेटरी सोनिया को साइमन के साथ काम करने के लिए अपने क्लिनिक में ही छोड़कर जाते हैं। अब साइमन्स के माता पिता चले जाने के बाद एक दिन सोनिया साइमन से कहती है कि अगर तुम यहाँ नहीं आए होते तो तुम्हारे डैड के साथ मैं हॉलीडे पर गई होती और इससे हमारा रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। आखिर तुम क्यों हम दोनों के बीच में कूद पड़े। उसकी इस बात पर साइमन सोनिया से कहता है क्या तुम्हें मेरे डैड के हरकतों के बारे में नहीं मालूम। वो कभी भी किसी एक लेडी के साथ खुश नहीं रहते। उनकी यह आदत है कि कपड़ों की तरह रिलेशन बदल देते हैं। ये सुनकर सोनिया साइमन से कहती है आखिर तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता ही क्या है। तुम्हारे डैड और मैं काफ़ी गहरे रिलेशन में उतर चुके हैं। वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानती है और अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ पर छोड़कर तुम्हारे मॉम के साथ हॉलीडे मना रही है। ये सब बताते हुए सोनिया काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि सोनिया अपनी लाइफ में सेटल नहीं थी, उसको भी एक फैमिली चाहिए थी। इसलिए वो साइमन के डैड के साथ हॉलीडे पर जाकर उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन साइमन के वहाँ आने से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। सोनिया को इस तरह रोता हुआ देखकर साइमन को भी लगता है उसकी डैड सोनिया के साथ कर तो गलत ही रहा है और वो सोनिया को चुप कराते हुए उसे टिश्यू पेपर देता है। लेकिन इसके बाद सोनिया उसे गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो रोते हुए ही साइमन के होठों पर किस करने लगती है। लेकिन जल्दी ही इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो ये सब गलत कर रहा है और साइमन भी अब बाहर चला जाता है। बाहर जाकर साइमन सोच में पड़ जाता है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर काम करने को रोका था जिससे वो अपने डैड को सोनिया से दूर रख सके, लेकिन यहाँ तो खुद साइमन ही सोनिया के नज़दीक आ रहा था। अब यहाँ से वो डिसाइड करता है कि वो अब सोनिया से दूर रहेगा।
अगले दिन वो सोनिया के पास जाकर उसे सॉरी बोलता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी इस बात पर सोनिया मुस्कुराती हुए कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यानी कि सोनिया साइमन को किस करके बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद साइमन उसे कहता है प्लीज़ ये बात तुम मेरे डैड को मत बताना। तो सोनिया उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी ये बात तुम्हारे डैड को बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जलाना चाहती हूँ जिससे उनकी हॉलीडे ख़राब हो जाए। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया है, सिर्फ ये कहा है मैं तुम्हारे पीछे किसी और के साथ एंगेज हूँ। ये सब सुनने के बाद साइमन को यही लगता है क्या झमेला है यार, अच्छी खासी लाइफ थी, मॉम ने यहाँ कहाँ फंसा दिया। अब यहाँ से साइमन अपना साइकिल उठाकर घर जाने लगता है। तब रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन मिलती है, जो अपने किसी आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। साइमन उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फेबिन कहती है कि मैं अपने कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ, तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो, तो मुझे भी तो किसी का साथ चाहिए, क्योंकि मेरे लिए कार्टून फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है। इसके साथ फेबिन अपनी कुर्सी से उठकर साइमन की होठों पर किस करती है और कहती है तुम अपने मॉम डैड के काम कर जल्दी से मेरे पास लौट आओ। साइमन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन का अफेयर उसके फ्रेंड के साथ चलने लगा है और उसके मन में अपने गर्लफ्रेंड के लिए शक पैदा हो जाता है। इसलिए साइमन एक दिन उसका पीछा करता है और वो देखता है कि फेबिन उसके उसी फ्रेंड के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में जुटी हुई है। साइमन उसके पास जाकर उसे कहता है तुम तो बहुत जल्दी ही बदल गई, इतना जल्दी तुमने अपना फ्रेंड ही बदल दिया। उसके इस बात पर फेबिन उसे कहती है कि 2 हफ्तों के अंदर कार्टून फेस्टिवल होने वाला है, तो मुझे कोई तो चाहिए ना जिसके साथ मैं तैयारी कर सकूं। इसलिए मैंने इसे नया फ्रेंड बनाया है, लेकिन फ्रेंड के अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है। साइमन अपने गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके बात को समझ लेता है। अब यहीं पर साइमन के पास उसकी मॉम का फ़ोन आता है और वो साइमन से कहती है प्लीज़ कुछ दिन तक और मैनेज कर लेना, क्योंकि हमें आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। हम दोनों काफ़ी अच्छा से हॉलीडे को एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके बाद साइमन और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो अब अपनी गर्लफ्रेंड का साथ दे या फिर मॉम डैडी का शादी बसाए। अब यहाँ से साइमन अपने डैड की क्लिनिक पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसे सोनिया मिलती है और उन दोनों के बीच बातें होने लगती है। सोनिया के यहाँ चले जाने के बाद साइमन उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि सोनिया उसके डैड की एक पेशेंट थी, इसलिए वो सोनिया की फाइल देखता है। सोनिया के फाइल पढ़ने के बाद साइमन को पता चलता है कि वो एक सुसाइड अटेम्प्टिंग पेशेंट थी, जिसका इलाज उसका डैड ने ही किया था। अगले दिन सोनिया को ये बात पता चल जाती है कि उसकी पेशेंट वाली फाइल साइमन ने पढ़ ली है, जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच कॉन्फिडेंशियल होती है। अब सोनिया अपनी फाइल ढूंढने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सुसाइड टेंडेंसी के बारे में कोई और जाने। वो साइमन से कहती है प्लीज़ तुम मेरे फाइल दे दो, और साइमन उसे उसकी फाइल निकाल कर दे देता है। अब सोनिया फिर से इमोशनल होकर साइमन से कहती है तुम्हें मेरी प्राइवेट फाइल नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत बात है। इस पर साइमन सोनिया के पास आकर सोनिया के हाथ से फाइल को खींचने लगता है। तभी सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और फिर से उसे ज़ोरदार किस करने लगती है। इस बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी सोनिया के साथ अच्छे से किस करने लगता है। एक गर्मा गर्म किस करने के बाद सोनिया साइमन से कहती है यहाँ पर कोई आ जाएगा, चलो हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ से सोनिया साइमन को लेकर नीचे आ जाती है, जहाँ पर उन्हें कोई ना देख सके। नीचे आकर साइमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, वो जो करने जा रहा था वो सही है या गलत, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डैड को सोनिया से दूर रखने के लिए ये सब किया था। लेकिन साइमन खुद ही सोनिया के अट्रैक्शन में फंसता जा रहा था। साइमन बाहर के कमरे में बैठकर कुछ देर सोनिया से बातें करना चाहता है, लेकिन सोनिया कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुकी थी। वो सीधे अंदर वाले कमरे में जाकर साइमन को अट्रैक्ट करते हुए अपनी पेंटी उतार देती है, जिसके बाद साइमन से भी रहा नहीं जाता और वो बिस्तर पर सोनिया के साथ पूरी तरह मज़ा लेने लगता है। और यहीं पर हमें साइमन और सोनिया का एक पलंग सीन देखते हैं। साइमन के साथ इंटीमेट होने के बाद सोनिया बहुत खुश थी, मानो उसकी रेगिस्तान जैसी ज़िंदगी में एक हरियाली खिल गई हो।
इंटीमेट होने के बाद सोनिया साइमन को अपनी कार में बैठाकर उसके घर के पास में ही छोड़ देती है और उससे कहती है कभी मेरे घर पर भी आओ, वहाँ पर हम और भी ज़्यादा मज़े करेंगे। साइमन सोनिया से किस करते हुए उसे कहता है ज़रूर, मैं टाइम निकाल कर तुम्हारे घर आऊँगा। और फिर सोनिया अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है और साइमन अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से अपनी घर चला जाता है। और रास्ते में वो सोनिया के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि साइमन को भी सोनिया के साथ कर बहुत मज़ा आया था। इसलिए वो घर जाकर लैपटॉप में सोनिया की फ़ोटो देखने लगता है। साइमन को उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और वो फेविन को लेकर एक नाइट क्लब में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन साइमन के मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी अपने और सोनिया के रिलेशन को लेकर। और काफ़ी देर सोचने के बाद साइमन ये डिसाइड करता है कि वो फेविन को अपनी और सोनिया के बीच हुए रिलेशन के बारे में बता देगा। इसके बाद वो फाइनली हिम्मत जुटाकर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो सोनिया के साथ इंटीमेट हो चुका है। और ये सुनकर फेविन को बहुत बुरा लगता है और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद साइमन के पास सोनिया का मैसेज आता है, जिसमें वो उससे कहती है आज सैटरडे है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। और मैसेज पढ़ने के बाद साइमन सोनिया के घर पहुंच जाता है, जहां पर फ्लैट में सोनिया बिल्कुल अकेली रहती थी। रूम में पहुंचते ही साइमन और सोनिया एक ज़ोरदार किस करती है। यहाँ पर साइमन पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देता है और सोनिया के कपड़े उतारने लगता है, लेकिन सोनिया बीच में ही उसे रोक देती है। अब इसके बाद सोनिया साइमन के लिए टेबल पर डिनर सर्व करती है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और खूब सारे बातें करती है, जिससे वो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। और पूरी रात वो दोनों पलंग पर घपाघप करती है। अगले दिन सुबह जब साइमन सोकर उठता है तो वो देखती है सोनिया सामान लेने के लिए मार्केट जा चुकी है। तभी उसकी नज़र सोनिया और उसकी डेट की एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देखते ही साइमन को ये समझ आ जाता है कि ये फ्लैट उसकी डैड ने ही सोनिया को गिफ्ट किया है। और इसी वक्त उसकी डैडी यहाँ पर आ जाते हैं, जो अपनी हॉलीडे ख़त्म करके सीधे सोनिया से मिलने आता है। साइमन को वहाँ देखकर उनकी डैड काफ़ी हैरानी में पड़ जाते हैं। वो साइमन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बदले में साइमन भी उन्हें यही सवाल पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। साइमन की इस सवाल पर साइमन के डैड कहते हैं कि ये फ्लैट मेरा ही है और मैं यहाँ पर एक बुक लेने आया हूँ। आगे वो साइमन को बताते हैं कि तुम्हें पता है सोनिया को एक बेबी चाहिए, इसलिए वो मेरे साथ रिलेशन में है ताकि मैं उसे एक बेबी दे सकूं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है मैं कभी भी उसे बेबी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी नसबंदी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर सोनिया भी मार्केट से वापस आ जाती है, जिसे देखते ही साइमन के डैड सोनिया से बातें करना चाहते हैं। लेकिन सोनिया उन पर नाराज़ थी, क्योंकि वो उसे अपने साथ हॉलीडे पर नहीं लेके गया था। साइमन के डैड को जलाने के लिए सोनिया उनके सामने ही साइमन को किस करने लगती है और उसे कहती है बेबी रात को तुम्हें मेरे साथ अच्छी नींद आई थी ना। और इस बात पर साइमन भी मुस्कुरा देता है। ये सब सुनकर साइमन का डैड अपने बेटे से कहता है मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच में क्या किया हुआ है, क्योंकि मैं तो कोई और नई गर्लफ्रेंड बना लूँगा। लेकिन हाँ, तुम इस बात के लिए अपने मॉम को समझा देना कि सोनिया और तुम एक क्लोज रिलेशन में हो। ये सब कहकर साइमन के डैड वहाँ से चला जाता है। अब साइमन भी यहाँ से परेशान हो जाता है और घर जाकर वो अपने मॉम को ये सब समझाने लगता है। साइमन की मॉम ये सब सुनकर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी शादी बचाने के लिए साइमन को सोनिया के साथ छोड़ा था। लेकिन यहाँ पर तो सोनिया और साइमन ही एक दूसरे के रिलेशन में आ चुके थे। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं, लेकिन अब पछता के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था। अब यहाँ से साइमन सीधा अपने गर्लफ्रेंड फेविन के पास जाता है और फेविन से अपनी इस गलती के कारण माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन फेविन बिल्कुल भी उससे बातें करने के मूड में नहीं थे। साइमन बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की, लेकिन उसके गर्लफ्रेंड फेविन साइमन को वहाँ से भगा देती है। साइमन अब पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि थोड़ी सी मज़े के लिए उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और इसके गर्लफ्रेंड फेविन ने भी उसे ठुकरा दिया था।
फिर कुछ दिनों के बाद सोनिया एक बेबी को जन्म देती है जो किसी और का नहीं बल्कि साइमन का ही होता है, क्योंकि उसके डैड तो सोनिया को बेबी नहीं दे सकते थे क्योंकि ऑलरेडी उसकी नसबंदी हो चुका था। सोनिया यह पर बहुत खुश होती है क्योंकि हमेशा से उसे एक बेबी चाहिए था जो साइमन के डैड नहीं दे पा रहे थे। सोनिया को तो एक फ्लैट साइमन के डैड ने दे ही रखा था और अब उसे एक बेबी भी मिल गया था। रही बात प्यार करने की, तो उसके लिए तो साइमन है ही, इसलिए सोनिया ये डिसाइड करती है कि वो अब साइमन की डैड की यहाँ पर ही काम करती रहेगी क्योंकि उसे एक कंप्लीट फैमिली जो मिल गई थी। उधर बेचारा साइमन अपने बच्चों को देखकर थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाता है, लेकिन वो सोचता है आखिर इतनी जल्दी उसके लाइफ में आखिर क्या हो गया है। कुछ वक्त पहले ही उसके पास अच्छी खासी खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी, उसका अपना काम था, लाइफ में हर तरफ एंजॉयमेंट था, लेकिन वो अपनी फैमिली के बीच में ऐसा फंसा कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट गई। गर्लफ्रेंड भी हाथ से चली गई और फ्री का एक बच्चा भी मिल गया। वो कहते हैं ना, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।